बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में इसने हमें कहा है कि इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 2+3 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस 1/x एंड एक्स माइनस 1/x होल स्क्वायर। तो ये उसने दिया हमें, एक्स की वैल्यू उसने दे दी है। इस एक्स की वैल्यू से हमने एक्स माइनस 1/x की वैल्यू मालूम करनी है और एक्स माइनस 1/x के स्क्वायर की वैल्यू भी मालूम करनी है। तो इस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ये दो वैल्यूज़ हमने मालूम करके दिखानी है। तो देखते हैं, हमारे पास जो वैल्यू है वो एक्स इज़ इक्वल टू 2+3 है। तो ये एक्स की वैल्यू दी हुई है, हमने इसको ओवन में कन्वर्ट करना है। तो ओवन में कन्वर्ट करने का तरीका आपको बताया था पहले वीडियो में। तो एक्स के नीचे आप x/1 लगा दो, तो इसी तरह आप इसके नीचे भी ओवर 1 लगा दें। तो जब आप नीचे x/1 बना लेंगे एक्स को, और 2+3√1 बना लेंगे, तो आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया इन दोनों को। तो इन फ्रैक्शंस को आप उल्टा कर दो। इस फ्रैक्शन को अगर आप उल्टा करोगे तो ये 1/x बन जाएगी, उल्टी हो जाएगी। नीचे जो 1 है वो ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला x नीचे आ जाएगा। 1/x बन गई, तो लिहाजा ये भी उल्टी हो जाएगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड उल्टी की है तो राइट हैंड साइड को भी उल्टा कर देंगे, तो ये भी 1/2+3 रूट बन जाएगी। अब 2+3 में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, इसके ऊपर से रेडिकल साइन रिमूव करना है। तो हम इसलिए इसको ऐसा जी यहाँ नीचे लिखेंगे, और नीचे 2+3 है, तो ये 2 - 3 इसका कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे डिवाइड कर देंगे, यानी कि सेम रकम को फिर से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो अब नीचे फार्मूला लग जाना है a+b a-b, और ऊपर 1 के साथ इसने मल्टीप्लाई हो जाना है। तो ऊपर वाले को यहाँ पर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया, और नीचे जब a+b a-b फार्मूला लगाया तो a² - b² इसका आंसर आया। ये फार्मूला आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर a+b हो, a-b हो, तो इसका जवाब क्या निकलता है, a² - b²। तो इस तरह से हम फार्मूला लगाकर शॉर्टकट तरीका अपना लेंगे। तो a² - b² लिख दिया। तो 2 का स्क्वायर जब निकालते हैं तो वो 4 होता है, यानी कि 2 × 2 = 4। तो वो 4 आंसर आता है। जबकि जब 3 का स्क्वायर 2 के साथ काटें तो सिर्फ 3 बाहर निकलता है। तो इस तरह से हमारे पास ऊपर 1 को जब इनके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 - 3 हमारे पास आंसर आ गया। तो नीचे 4 - 3 आया, तो 4 में से 3 निकालें तो आंसर 1 बचेगा। नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो लिहाजा हमारे पास यही हमारा आंसर आ चुका है। 1/x का आंसर हमारा क्या आया, 2 - 3 आंसर आ गया। तो 2 - 3 हमारा ये दूसरा आंसर आया। पहला आंसर हमारा क्या था, जो सवाल था वो खुद था हमारा, वो पहला था। तो पहले नंबर पे जो सवाल खुद था वो था x का आंसर, और दूसरा 1/x का आंसर ये हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्योंकि x - 1/x मालूम करना है, तो x - 1/x मालूम करने के लिए हमने उसको यहाँ पर लिख दिया x - 1/x। तो x का आंसर क्या था, 2+3 था। ये कहाँ से आया था 2+3? ये हमारा सवाल था, सवाल के अंदर उसने x = 2+3 दिया था। तो यहाँ पर ये देखें x = क्या है, x = 2+3 है। तो x का ये आंसर है, और 1/x का हमने आंसर निकाल लिया है। तो 1/x का आंसर हमने क्या निकाला है, 2 - 3 हमने 1/x का आंसर निकाला है। तो लिहाजा इधर x है, तो हम यहाँ पर 2+3 की वैल्यू लिखेंगे। इस x की वैल्यू क्या थी, 2+3 जो कि हमारे सवाल में थी, और इधर से x की वैल्यू x 2+3 की वैल्यू थी जो कि हमारे सवाल में थी, वो लिख ली, और माइनस का साइन, ये माइनस का साइन आ गया, और 1/x की वैल्यू 2 - 3 1/x की वैल्यू थी, तो वो हमने लिख ली माइनस का साइन लगाकर 2 - 3 जो कि हमने ये अभी निकाल लिया है, ये लिख लिया। अब ब्रैकेट ओपन कर दें, ये वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ऐसे ही रहेगा, ये बाहर माइनस का साइन है,
अंदर वाला साइन भी बदल जाएगा। तो 2 + 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। जब ब्रैकेट हम रिमूव करेंगे तो अंदर वाला साइन बदल जाएगा। अब सेम सेम को पास पास कर लो, तो 2 और 2 पास पास आ जाएंगे, प्लस का 2 और ये माइनस का 2 साथ साथ लिख दिए। इस तरह प्लस का 3 और प्लस का 3 ये भी साथ साथ लिख दिए। तो प्लस का 2 और माइनस का 2 एक दूसरे को फिनिश कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये नहीं बचेंगे। इस वजह से इनका आंसर 0 हो गया। इनका तो आंसर 0 हो गया, लेकिन ये 1 एक बार 3 है और ये भी एक बार 3 है। तो एक बार 3 और एक बार 3 मिलकर 2 बार 3 हो जाएंगे, या यूँ कहोगे 3 + 3 तो 2 × 3 बन जाएगा, क्योंकि एक ये है और एक ये है, तो दोनों रकमें मिलकर 2 बना देती हैं। तो ये लिहाजा ये 2 बार 3 हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया किसका, x - 1/x का आंसर हमारा ये आ गया। अब उसने ये कहा था कि इसके स्क्वायर का भी आंसर फाइंड करो, इसके स्क्वायर का भी आंसर फाइंड करना है। तो इसके स्क्वायर का आंसर फाइंड करने के लिए हम इधर भी स्क्वायर दे देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, x - 1/x होल स्क्वायर कर देंगे, और इस इधर भी होल स्क्वायर कर देंगे। ये जो 2 × 3 है इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। तो होल स्क्वायर करने से अब इसका स्क्वायर ओपन नहीं करना, क्योंकि उसने कंबाइन ही स्क्वायर हमसे मांगा था। तो इसका जो है वो स्क्वायर हमें ओपन करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। ये जो 2 का स्क्वायर है, ये वाला जो है, ये 2 का भी स्क्वायर है और 300 का भी स्क्वायर है। तो लिहाजा इस 2 को भी यही वाला स्क्वायर दे दो और 300 को भी यही वाला स्क्वायर दे दो, क्योंकि ब्रैकेट ये कहती है ये जो स्क्वायर है ये दोनों का है, इसका भी है और इसका भी है। तो ये दोनों को स्क्वायर दे दो। तो यहाँ पर मैंने दोनों को दे दिया, 2 को भी स्क्वायर दे दिया और 300 को इसका अलहदा स्क्वायर दे दिया। तो 300 का स्क्वायर कट गया और ये 3 बनकर आ गया, और 2 का स्क्वायर 2 × 2 बना, यानी कि वो 4 बन गया। तो 4 × 3 इधर से आ गया। तो अब 4 × 3 = 12 हमारे पास आंसर आ गया x - 1/x के स्क्वायर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखें कि x की वैल्यू उसने हमें ये बताई है, ये जो x है उसकी वैल्यू ये है 5 - 2 ओवर 5 + 2 तो इसको इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ दिया, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है x + 1/x। इस x से हमने x + 1/x मालूम करना है, x² + 1/x² मालूम करना है, और इसके अलावा हमने ये भी मालूम करना है x³ + 1/x³। तो ये सारी 3 तरह की वैल्यू हमें इससे मालूम करनी है। तो इस x से पहले तो हमें 1/x बनाना होगा। 1/x हमने बना लिया, तो उसको प्लस करके ये वाली रकम आ जाएगी, फिर ये वाली सारी निकलती चली जाएंगी। तो लिहाजा हमें पहले उसके नीचे हमने ऐसा किया कि ये x था तो हमने x/1 कर दिया, इधर फ्रैक्शन थी तो इधर भी मैंने फ्रैक्शन बना ली। अब इसको उलट करेंगे तो ये 1/x बन जाएगा। इसको जब उलट किया तो ये 1/x बन गया। तो इधर वाली रकम को भी सारी को उलट कर लेंगे, ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी और नीचे वाली रकम ऊपर चली जाएगी। तो लिहाजा दोनों तरफ हमने उल्टा कर लिया। जो 5 √ - 2 नीचे चला गया, 5 √ - 2 नीचे आ गया, और 5 + 2 5 + 2 ऊपर आ गया। तो लिहाजा ये रकमें उल्टी हो गई हैं, क्योंकि हमने इधर वाली रकम उल्टी की थी, इसको इन्वर्ट किया था, तो लिहाजा इसको भी इन्वर्ट कर दिया। तो इन्वर्ट करने से हमें 1/x, ये जो 1/x था उसका आंसर हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गई इन्वर्ट करने से। तो अब x + 1/x है, तो इसका मतलब है इस x वाली रकम को और 1/x वाली रकम को, इसको इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को प्लस किया। तो प्लस करने से पहले हमें इनका जो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है, तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर हमें करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे वाली रकम है उसको ये 5 √ - 2 है, तो 5 √ - 2 को हमने 5 + 2 लिखा, और 5 + 2 को ऊपर भी लिखा नीचे भी लिखा। तो ऊपर मतलब मल्टीप्लाई किया और नीचे मतलब डिवाइड किया। तो ये हमने इसलिए किया कि नीचे से हम अंडर के साइन ख़त्म करना चाहते हैं, कि नीचे वाले अंडर के साइन ख़त्म हो जाएं और सिंपल कोई सा नंबर आए या कोई भी ना आए। तो ये हमने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना होता है। तो ये करने के लिए हमने नीचे वाली का उलट यानी कि कॉन्जुगेट ऊपर भी लिखा और नीचे भी लिख लिया। तो ये माइनस का साइन था तो प्लस का साइन लगाकर दोनों ऊपर नीचे लिख लिए। तो अब हमें पता है कि 5 √
प्लस 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट, यानी कि ये सेम रकम है ये और ये दोनों एक जैसी रकमें हैं। तो एक जैसी रकमें जब आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनका स्क्वायर बन जाता है। जबकि नीचे देखते हैं तो नीचे 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट और 5 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट है, ए माइनस बी है ए प्लस बी है। तो इस पर फिर फार्मूला लग रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जब हम फार्मूला लगाया तो हमारी इसकी कटिंग हो जाएगी। कटिंग होकर आंसर क्या आएगा, ये स्क्वायर इसके साथ कट गया, इसके साथ कट गया और ये वाला इसके साथ अंडर रूट के साथ कट गया स्क्वायर। तो लिहाजा ऊपर जो है वो हमारा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और नीचे जो है ना वो हमने स्क्वायर के साथ अंडर रूट काट दिए हैं। तो 5 माइनस 2 बचा। जबकि ऊपर जो आ रहा था ये जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर था तो उसको हमने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमने जब इनको मल्टीप्लाई करके इकट्ठा किया था तो ऊपर स्क्वायर आ गया था। स्क्वायर क्योंकि दो रकम पर आया है तो दो रकमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाती हैं। तो लिहाजा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह की तरह हमने खोल लिया इसको। तो अब नीचे ये 5 का अंडर रूट कट गया और 2 का अंडर रूट कट गया तो 5 माइनस 2 बचा हुआ है। 5 में से 2 निकाल लें तो 5 माइनस 2 बचा हुआ है। 5 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। ये 3 आंसर आ गया और ऊपर से ये जब इसका स्क्वायर काटा तो 5 बचा और इधर से 2 का स्क्वायर काटा तो 2 बच गया। और ये जो है 2 वैसे आएंगे और ये 5 और 2 दोनों अंडर रूट में है, 5 भी अंडर रूट में है 2 भी अंडर रूट में है, तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अंडर रूट बन जाएगा। तो अब इसको 5 और 2 को प्लस कर लोगे, ये सेम रकमें हैं तो इनको प्लस में लिख दिया। और इधर से ये जो 2 है वैसे का वैसे आया और 5 2 10 आ गया, तो ये ऊपर 10 आ गया हमारे पास। और नीचे हमारे पास ये 3 जो चल रहा था वो वैसे का वैसे हमारे पास नीचे 3 आया हुआ है। और इसको 5 और 2 7 बन गया, जमा करके 7 निकाल लिया हमने। तो ये हमारे पास दोबारा ये हमारे पास रकम आ चुकी है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करके। तो अब यह है कि हमने x प्लस 1 ओवर एक्स मालूम करना था। तो x प्लस 1 ओवर एक्स मालूम करने के लिए हमें वही वाली रकम दोबारा पिक करनी है कि जो हमारे पास 1 ओवर एक्स की ऊपर वैल्यू आई थी। 1 ओवर एक्स की ये वाली भी वैल्यू ही, ये वाली भी 1 ओवर एक्स की ही वैल्यू है ये वाली। तो आप ये वाली लगाओगे तो ये सिंप्लीफाई हुई हुई है वैल्यू, तो इससे कम्प्लेक्सिटी आ सकती है। लेकिन ऊपर वाले अगर आप वैल्यू लगाते हो तो ये आपको सवाल सेम क्वेश्चन चलता चला जाएगा। अब हमने x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x हमारे पास हमारा क्वेश्चन ही था, जो क्वेश्चन हमने लिख लिया। तो 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट ओवर 5 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट। जबकि 1 ओवर एक्स हमने क्वेश्चन को उलट किया था, तो क्वेश्चन को इन्वर्ट कर लिया था। इसको इन्वर्ट करके, क्योंकि ये 1 ओवर एक्स है उल्टा है, तो इसको इन्वर्ट करके देखें तो ये 5 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट ऊपर चला जाता है और 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट नीचे आ जाता है। तो ये उलट करके हमने लिख लिया, जो ऊपर हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाई थी तो इसका इन्वर्ट किया हुआ है। तो वो ऊपर वाली इक्वेशन उठाई है, ये वाले जो है इक्वेशन ये फ्रैक्शन, ये वाली फ्रैक्शन हमारा क्वेश्चन है। तो ये वाली जो फ्रैक्शन है, ये वाला प्लस का साइन, ये प्लस का साइन है, और ये वाली जो फ्रैक्शन है जो हमने ऊपर उलट की थी वही वाली फ्रैक्शन यहाँ पर वापस आई है। ये देखें यहाँ पर ये जो हमने उलट करके 1 ओवर एक्स की वैल्यू बनाई थी, ये वाली उलट करके 1 ओवर एक्स की वैल्यू बनाई थी, तो वो वाली मैंने यूज़ की है। तो हम ये वाली भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन इसकी वजह से हमारा सवाल कम्प्लेक्स हो सकता था। इसे यूज़ करके भी हम हल कर सकते थे, लेकिन कम्प्लेक्सिटी आ सकती थी। तब अब आगे देखते हैं। तो इसको जब हमने प्लस किया, ये हमने दोनों रकमें लिख ली, दोनों फ्रैक्शंस लिख ली, इनको प्लस करना है। तो 5 प्लस 2 अंडर रूट, इधर 5 माइनस 2 अंडर रूट है, 5 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट है। तो ये 5 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, तो दोनों डिफरेंट है। तो डिफरेंट को एलसीएम के अंदर दोनों को लिखा जाता है। अगर सेम हो तो एक बार लिखा जाता है, लेकिन ये दोनों क्योंकि डिफरेंट है तो डिफरेंट को दोनों को ही लिखना पड़ेगा। तो लिहाजा दोनों डिफरेंट को हमने यहाँ पर एलसीएम के अंदर लिख लिया है। ये वाली डिनोमिनेटर भी और ये वाला डिनोमिनेटर, दोनों डिनोमिनेटर लिख लिए हैं। तो अब डिनोमिनेटर को अंदर रख के
इस पर हमने डिवाइड करना है। तो जब जो कि एलसीएम लेने का तरीका होता है, तो डिनोमिनेटर को आप ऊपर लिखोगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो डिनोमिनेटर हमारा है 5 अंडर रूट +2 अंडर रूट, यानी कि ये जो हमारा एलसीएम है वो वाला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5 अंडर रूट +2 अंडर रूट, और इधर से 5 अंडर रूट -2 अंडर रूट, 5 अंडर रूट -2 अंडर रूट, इनको मैंने जो अपना एलसीएम हमने लिया है वो मैंने लिख दिया है 5 अंडर रूट -2 अंडर रूट, ये वाला। तो इसको अब डिवाइड किस पे करना है, पहली दफ़ा इसको हमने नीचे वाले नंबर पे डिवाइड करना है, यानी कि इस पर डिवाइड करना है। तो जो एलसीएम होता है उसको पहले इस पर डिवाइड किया जाता है, तो इस पर डिवाइड करेंगे 5 अंडर रूट +2 अंडर रूट। तो जब इस पर डिवाइड करेंगे तो ये और ये कट जाएंगे और ये हमारे पास आंसर में आएगा। जो हमारे पास आंसर में आता है बचता है उसको हम लिख लेते हैं। तो ये 5 अंडर रूट हमारे पास क्या आंसर आया, 5 अंडर रूट -2 अंडर रूट। तो 5 अंडर रूट -2 अंडर रूट, और इधर से भी हमारे पास ये 5 अंडर रूट -2 अंडर रूट आया, और एक जो हमारा बच्चा था वो आया 5 अंडर रूट -2 अंडर रूट। एक ये वाला लिख लिया, और एक जो हमारा डिवाइड करने के बाद कट करने के बाद जो आंसर बचा है वो लिख लिया यहाँ पर, जो कि ये मैंने ये था, ये वाला यहाँ पर लिख लिया, और ये वाला यहाँ पर लिख लिया। तो अब इसी तरह नेक्स्ट में देखो कि हमने इस एलसीएम को इस पे डिवाइड करना है। तो इस एलसीएम को जब आप इस पे डिवाइड करोगे तो ये नेगेटिव वाला कट जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव वाला है तो ये नेगेटिव वाला कट जाएगा, ये बच जाएगा। तो ये जो बचा है हमने इसको यहाँ पर लिख लिया, और जो ऊपर वाला था उसको लाकर इसके साथ लिख लिया। तो जैसा इधर काम किया था वैसा ही हमने इधर काम करना है। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाते हैं। अब a-b, इधर भी a+b, तो a-b जब वो मल्टीप्लाई हो रही हैं सेम सेम रकमें, तो a-b का होल स्क्वायर बन जाता है, तो वो इकट्ठा फार्मूले की तरह इकट्ठा हो जाता है। तो लिहाजा इन दोनों रकमों को इकट्ठा करके इनके ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया है। इसी तरह ये प्लस का साइन आ गया, और इन दोनों को इकट्ठा करके इनके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया है, तो दरमियान में इनके भी प्लस का साइन आ चुका है। अब ये हमारे पास a-b का होल स्क्वायर बना हुआ है, और प्लस a+b का होल स्क्वायर बना हुआ है, और नीचे a+b a-b है, तो नीचे a² - b² बन गया। तो इस तरह से हमने ये नीचे a² - b² वाला फार्मूला लगा कर लिख दिया। अब ऊपर देखें, जो a-b का होल स्क्वायर था उसका मैं फार्मूला यहाँ लिखने लगा हूँ, a-b का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, a² - 2ab + b²। तो इसी तरह लिखा हुआ a² - 2ab + b², इस तरह से आया हुआ है। और दूसरा जो प्लस वाला है, तो प्लस वाला आगे लिखा हुआ है, तो a+b का होल स्क्वायर, अगर a+b का होल स्क्वायर हो तो वो किसके बराबर आता है, वो बराबर आता है a² + 2ab + b² आता है। तो लिहाजा a², ये वाला a² + 2ab + b²। तो इस तरह से ये स्क्वायर के फार्मूले ओपन करके यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब जो स्क्वायर है वो अंडर रूट को काट देगा, इधर से भी स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा, यहाँ भी स्क्वायर अंडर रूट को काट देगा, और ये वाला स्क्वायर भी अपनी अंडर रूट काट देगा। तो स्क्वायर ने जब अंडर रूट काट ली तो इधर से हमारे पास 5 निकला है, इधर से हमारे पास 2 निकला है, और दरमियान से ये वाला 2 वैसे का वैसे आया है, और ये 5 और ये 2 दोनों अंडर रूट में है, इसलिए ये मल्टीप्लाई होकर एक ही अंडर रूट में आ जाते हैं। तो इस तरह ये प्लस का साइन आया, और ये 5 का स्क्वायर ख़त्म होकर 5 बाहर निकल आया अंडर रूट ख़त्म करके, और ये 2 वैसे का वैसे 2 आया, और ये 5 भी अंडर रूट है 2 भी अंडर रूट में है, तो एक ही अंडर रूट में लगा दिए, 5 × 2 सेम अंडर रूट में, और इधर से 2 ने अपना स्क्वायर रूट काटा तो ये भी 2 बाहर आ गया। तो नीचे जो है 5 में से 2 माइनस किया तो आंसर 3 आया। तो नीचे हमने जो फार्मूला लगाया था a² - b² का, तो उसके मुताबिक हमारा वो कटने के बाद अंडर रूट करने के बाद 3 हमारा आंसर निकल आया। तो अब आगे देखते हैं, सेम सेम रकमों को इकट्ठा कर लें। तो सेम सेम को इकट्ठा किया, ये 5 यहाँ पर आया, और इधर से प्लस का 5 यहाँ पर आया,
इधर से प्लस का 2 यहाँ पे आया, इधर से ये वाला प्लस का 2 यहाँ पे आया। अब ये माइनस का ये वाला 2 और 5 2 10, ये सारी के सारा लिख दिया। इधर से प्लस का ये 2 यहाँ पर आया और 5 2 10 अंडर रूट ये वाला आ गया। अब ये -2 इंटू 10 अंडर रूट, ये +2 इंटू 10 अंडर रूट, दोनों सेम है लेकिन उनके साइन अपोजिट है, इस वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे और इसका आंसर 0 हो जाएगा। जबकि ये 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, इनको सबको इकट्ठे करके 14 बना लोगे, या 5 और 5 पहले 10 कर लें और 2 और 2 4 कर लें पहले, और ये तो फिनिश होकर 0 हो गए हैं और नीचे 3 हमारा आ रहा है, तो 10 और 4 14 हो जाएंगे, 14 और नीचे 3 आ गया। तो यही हमारा आंसर है, x + 1/x का आंसर 14/3 आ गया। तो अब हमने इसका बी आंसर मालूम करना है। तो बी आंसर है इसका, क्या क्वेश्चन है बी का, x² + 1/x²। तो इसका भी हमने आंसर मालूम करना है। तो इसका आंसर मालूम करने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, जो हमने x + 1/x मालूम किया था उसके ऊपर हम स्क्वायर का फार्मूला लगा दें। तो x + 1/x यानी कि a + b का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर अभी हमने किया था a² + 2ab + b²। तो इस तरह से फार्मूले की शक्ल में इसको हमने ओपन कर लिया। तो फार्मूले के शक्ल में ओपन करने पे हमें यहाँ से x² मिला और ये x और ये x आपस में कैंसल आउट हो गए, इधर से हमें 2 मिला और इधर से 1/x² मिला, जो कि यही रकमें थी x² 1/x²। तो इसको भी तरतीब देकर हम वही बना लेंगे, x² 1/x²। तो अब देखें, इसकी हमने वैल्यू मालूम करनी है और ये वाला प्लस का 2 दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन पहले आप x + 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये x + 1/x की वैल्यू हमारे पास 14/3 आई हुई है। तो x + 1/x की वैल्यू यहाँ से 14/3 उठाकर इसकी जगह पर लिख दी, ये 14/3 लिख दी, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया, इधर से जो कुछ किया वो बता दिया। तो अब इधर आगे 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है। मतलब यह कि आपको 14 को का स्क्वायर निकालने के लिए 14 × 14 करना पड़ता है। तो इसे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 196 आपके पास आंसर आएगा। तो 196 आया 14 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 आ गया, और इधर से x² + 2 और प्लस 1/x² आया, सेम आया। अब आप इस प्लस के 2 को इधर ले आओ तो ये -2 हो जाएगा यहाँ पर आकर, और इधर x² + 1/x² बच गया। तो यही x² + 1/x² हमने फाइंड करना था, तो ये बचा हुआ है। तो ये वाला जब इधर माइनस में आया 2, तो हमने ये फ्रैक्शन दी तो हमने इसको भी फ्रैक्शन बना लेना है। तो -2/1 हम बना देंगे उसको, ताकि दोनों फ्रैक्शन बन जाए। तो अब 9 का और 1 का एलसीएम लेना है तो 9 ही आएगा। फ्रैक्शन को हमेशा जब भी प्लस माइनस के साइन से सेपरेट हो रही हूँ तो एलसीएम लेकर हल किया जाता है। तो इनके दरमियान माइनस का साइन आ गया, दो फ्रैक्शंस के दरमियान माइनस का साइन आ गया, तो हमने एलसीएम लिया, 9 आया। अब 9 को अंदर रख के जब 9 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा, और उस 1 को जब 196 से मल्टीप्लाई करोगे तो 196 ही रहेगा। इसी तरह 9 को अंदर रख के जब इस 1 पे डिवाइड करोगे तो एलसीएम को अंदर रख कर डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया तो 9 आंसर आया। इस 9 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 9 को इस 2 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा, 18। तो इस तरह से हमारे पास ये वाला 18 आ गया। तो 196 - 18 हुआ। इसको जब हमने माइनस किया तो ये 178/9 बन गया, और इधर से हमारा सेम चलता आ रहा है जिसको हमने मालूम करना था। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है जो कि हमें चाहिए था। तो अब इसका इसी सवाल का सी पार्ट है। सी पार्ट में हमने क्यूब फाइंड करना था, x³ + 1/x³। तो इसका मतलब है हमें अब इसके ऊपर जो x + 1/x हमने मालूम किया था उसके ऊपर हमें क्यूब का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो अब हम इसके ऊपर क्यूब का फार्मूला लगाते हैं, a + b होल क्यूब। तो a + b होल क्यूब किसके बराबर होता है, a³ + b³ + 3ab × a + b। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्यूब वाला फार्मूला, ये क्यूब किसके बराबर होता है कि a + b होल क्यूब, ये बराबर होता है, इधर वाला मैं इधर ला कर लिखने लगा हूँ, a³ + b³
प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो इसके बराबर होता है। तो इसी तरह ये लिखा हुआ है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ऐसे लिखा हुआ है। ये फार्मूले आप लोग एक दफ़ा ज़रूर तैयार कर लें, जैसे मैंने प्रूव कराए हुए हैं उसी तरह से ये प्रूव ज़रूर कर लें, तो फिर आप लोगों को इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होने पाएगी। तो अब ये जो x है इस x के साथ काट दें, तो इधर से हमारे पास ये 3 बच जाना है, और ये x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 14/3, जो अभी हमने सवाल में निकाली थी। तो इसकी 14/3 वैल्यू पुट कर दी। इधर से ये 3 आया हुआ है, ये x और x कट गए हुए हैं, तो ये और ये कट जाएंगे, 3 और 3 आपस में कट जाएंगे, तो इधर से 14 बच जाएगा। तो ये x का क्यूब आया नीचे, और ये भी 1/x का क्यूब आ जाएगा, और इसमें x प्लस 1/x इनकी जो वैल्यू है वो है 14/3, और साथ ऊपर क्यूब है तो आप इसके ऊपर भी क्यूब लगा देंगे, तो 14/3 होल क्यूब यहाँ पर बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट पेज पे मैं इसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे, और इधर से 14 पहले आया हुआ है, ये प्लस का 14 है, इधर जाकर ये माइनस का 14 बन जाएगा, और यूँ हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो देखें जब 14 का क्यूब निकाला तो हमारा ये निकला। 14 का क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, 14 का क्यूब इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14। तो 14 को आपने 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो जब 14 को 3 दफ़ा आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे 14 का क्यूब 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14, तो आपके पास आंसर 2744 आ जाएगा। तो जबकि नीचे 3 था तो 3 का क्यूब जो है 27 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 दफ़ा 3 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आ जाएगा। ये 14 हमारे पास पहले ही आ चुका था, तो ये क्यूब भी हमारे पास निकल आया था x³ प्लस 1/x³। अब ये प्लस का 14 है, इधर आकर माइनस का 14 बन जाएगा। अब क्योंकि ये वाली हमारी फ्रैक्शन थी तो 14 को भी हमने फ्रैक्शन में बदल लिया, तो -14/1 लगा दिया, तो -14/1 दोनों फ्रैक्शन बन गई। अब इनको एलसीएम लेकर हल करना है, क्योंकि ये माइनस के साइन से सेपरेट हो रही हैं, तो 27 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 27 ही एलसीएम आएगा। 27 को अंदर रख के जब 27 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर यही आ जाएगा। इस तरह 27 को अंदर रख के जब 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 27, और 27 को फिर 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा। यहाँ पर मैंने 14 को 27 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर निकाला हुआ है, तो ये हमारा 378 आंसर आ जाएगा। तो अब इस बड़े आंसर में से इस छोटे वाले को माइनस करना है, तो इसको माइनस करके आप 2366 आप आंसर निकाल लोगे, और नीचे 27 ही रहेगा, इधर जो आपका चल रहा था वही रहेगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सारा सॉल्व हो गया है, सारे पार्ट्स के आंसर आ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 6 डिटरमाइन ए एंड बी। तो हमारा जो सवाल है उसके अंदर ए एंड बी दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, हमने इनकी वैल्यू मालूम करनी है। तो इनकी वैल्यू मालूम करने के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 3√-1/3√+1, फिर ये दरम्यान में प्लस का साइन है, और 3√ ये प्लस का साइन है, 3√+1/3√-1 a प्लस b√3। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो वो सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि ये दो फ्रैक्शंस हैं, एक ये फ्रैक्शन है, एक ये फ्रैक्शन है। तो दो फ्रैक्शंस हैं, उनके नीचे ये उनके डिनोमिनेटर दिए हुए हैं। तो फ्रैक्शन को हल करने का जो तरीका होता है, इन डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम लेना है, 3√+1 3√-1, इनका एलसीएम लेते हैं। तो ये डिफरेंट रकमें हैं, तो दोनों रकमें एक साथ लानी पड़ेंगी, तो दोनों रकमें एक साथ ले आए हैं क्योंकि ये डिफरेंट रकमें हैं। और फिर अब इस एलसीएम को अंदर रख के इस पे हमने डिवाइड करना है। तो इस सारे को अंदर रख के जब इस पे आप डिवाइड करोगे तो ये वाला कट जाएगा और ये बच जाएगा। तो जो बचा है वो मैंने ऊपर लिख दिया ये, और इधर से भी ये वाला ऊपर आ गया। इसी तरह जब इसको अंदर रख के एलसीएम को अंदर रख के इस पे आप डिवाइड करोगे तो अब ये वाला कट जाएगा, ये प्लस वाला बच जाएगा। तो प्लस वाला यहाँ पर लिख लिया और ये वाला ऊपर वाला लाकर यहाँ पर साथ लिख लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसा सवाल अभी हमने पहले किया है सेम उसी तरह का सवाल है, वही सारा कुछ इसमें कर रहे हैं। तो इधर जो है हमारी ये सेम रकमें चलती आ रही हैं। तो अब नीचे आप देखो फार्मूला लग रहा है a+b a-b, तो नीचे आप फार्मूला लगा दो और a² - b² बना दो, a² - b² बना दिया। और ऊपर जो है a - b
और इधर ए प्लस बी, तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इधर वाला जो है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये भी सेम उसी तरह से जैसे ऊपर फार्मूला हमने लगाया था, सेम उसी तरह से फार्मूला लग गया। तो अब ये नीचे जो स्क्वायर है उसने अंडर रूट काट दिया, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो लिहाजा नीचे आप 3 यहाँ से कट कर निकल आया, और 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, तो 3 माइनस 1 नीचे हमारे पास आंसर आ गया। 3 माइनस 1 नीचे हमारे पास आंसर आ गया। और ऊपर से ये जो था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला जो माइनस का था वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, और ये प्लस का साइन यहाँ पर प्लस का साइन लग गया। अब ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से ये फार्मूला लगाकर इसे ओपन कर दिया। तो अब इनके भी अंडर रूट स्क्वायर के साथ काट जाएंगे, स्क्वायर के साथ अंडर रूट काट दें, तो ये वाला 3 का अंडर रूट कट गया, और इधर से भी 3 का अंडर रूट कट गया। तो याद रखें कि 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 1 आना है। तो ये 3 अंडर रूट काट कर ये आ गया, और इसको 3 को और 3 का ये अकेला रह जाएगा, क्योंकि 1 अगर 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही रहेगा, और 3 इसको 2 इंटू 3 अंडर रूट हम आंसर लिख देंगे, और 1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो इस तरह से हमारा प्लस, ये वाला प्लस का प्लस आ गया। तो ये हमारी 3 रकमें, ये वाली 3 रकमें यहाँ पर आ गई हैं, और ये प्लस का साइन प्लस का आया, सॉरी, ये वाली 3 रकमें हमारी यहाँ पर आ गई हैं। 1 का स्क्वायर 1 आया, और 3 अंडर रूट आ गया, 1 मल्टीप्लाई करें तो सेम ही रहना है, और ये 2 आ गया, और ये 3 अंडर रूट कट गया था, तो ये 3 आ गया। तो जबकि इधर ये वाला प्लस का साइन वैसे आ गया, और 3 अंडर रूट का स्क्वायर कट गया, तो 3 आ गया, प्लस का प्लस आ गया, और 3 अंडर रूट 1 3 अंडर रूट ही रहेगा, और साथ 2 वैसे का वैसे आ जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ही रहता है, और नीचे हमारे पास 2 आया हुआ है। और इधर जो है सेम हमारी रकम चल रही है, वो सेम की सेम ही चलती रहनी है हमारी राइट हैंड साइड पे, ये सेम की सेम ही चल रही है। तो अब इसको मज़ीद आप देखो कि सेम रकमों को इकट्ठा कर लेना है, तो ये 3 है, और ये प्लस की भी 3 है, तो +3 और +3 वाले ये इकट्ठे हो गए, और इधर से प्लस का 1 है ये वाला, और ये प्लस का 1 ये वाला यहाँ पर लिख दिया। और अब -2 इंटू 3 अंडर रूट +2 इंटू 3 अंडर रूट, ये दोनों साथ साथ लिख दिया, और माइनस वाला और प्लस वाला सेम रकमें हैं, कट जाएंगी, तो इनको काट कर आंसर 0 कर देते हैं। तो इसका आंसर तो फिनिश होगा 0 हो गया। अब हमारे पास 3 और 3 6 बचा, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8, तो यहाँ पर 8 बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा, 8 ऊपर बचा, और यहाँ पर a प्लस बी 3 अंडर रूट वैसे का वैसे ही है, तो इधर से ये सारा कट का 0 हो गया। तो ये मैंने लिखा हुआ 8 माइनस ज़ीरो, क्योंकि ये 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8 आया, और इधर से ये कटने के बाद 0 बन गया, तो 8 माइनस 0 बना, और नीचे ये जो 2 है वैसे लिख दिया। और इक्वल टू किसके आएगा, ये इक्वल टू इसी के ही आएगा जो ये लिखा हुआ a प्लस बी अंडर रूट 3, तो ये इसके इक्वल आएगा। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले आप देख लो, ये 8/2 एक रकम बन जाएगी, और 0/2 दूसरी रकम बन जाएगी, क्योंकि ये जो 2 है वो 8 के भी नीचे है और 0 के भी नीचे है, तो लिहाजा 8/2 एक रकम बना लो, और 0/2 दूसरी रकम बना लो। और 8/2 जो है वो a का होगा, और 0/2 जो है वो इस b और 3 अंडर रूट का बन जाएगा। तो इस तरह से इधर से भी आप 2 हिस्से बना लो, इधर क्योंकि इसके 2 हिस्से बने हुए हैं, तो इस वजह से इधर से भी 2 हिस्से बना लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे इसके 2 हिस्से बना लिए, 8/2 और -0/2, तो इधर से ये वो सेम रकमें लिख ली। तो 8/2 का मतलब 4 होता है, और 0/2 का मतलब 0 ही होता है, तो 0 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 0 ही आएगा, तो इधर वो सेम रकमें आ जाएंगी। अब जो a है वो 4 आ गया हमारा, तो 4 = a लिख देते हैं, यहाँ कॉमा लगा दें, और 0 = ये लिख देते हैं b इंटू 3 अंडर रूट। तो अब हमने क्योंकि b की वैल्यू मालूम करनी है, तो 3 अंडर रूट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 को 3 अंडर रूट पे डिवाइड कर दिया। जब 0 को 3 अंडर रूट पे डिवाइड करेंगे तो फिर आंसर इसका 0 ही आएगा, और इधर से हमारा 4 = a हमारा चलता आ रहा है, और इधर b का आंसर 0 आ चुका है। तो यूँ हमारी ये एक्सरसाइज सॉल्व हो गई है। थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।